चलिए हम लोग देखते हैं। इंडिया जॉइंट्स एन एलाइड क्लब 105 कंट्री टू यूज रुबिडियम। ये फर्स्ट पोस्ट की तरफ से खबर है। भारत अपने जीपीएस उपग्रह में रुबिडियम परमाणु घड़ी का उपयोग करने वाले 5 देशों में से एक विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है, जो अपने जीपीएस उपग्रहों में एक बहुत ही जटिल और तकनीकी उपकरण रुबिडियम परमाणु घड़ी का उपयोग करता है। केवल अन्य 4 राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों इस परमाणु घड़ी का उपयोग करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, नासा, यूएसए, चाइना सीएनसी एंड रसिया रोसकोस्मोस इस घड़ी का उपयोग करती है। भारत ने अपने एनबीएस नाविक उपग्रह के सफल प्रक्षेपण और तैनाती के बाद आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है, जबकि तकनीकी रूप से एनबीएस नाविक उपग्रह पर प्रत्येक घटक अपने आप में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। एक घटक जो वास्तव में सबसे अलग है वह रुबिडियम परमाणु घड़ी है, जिसे उपग्रह पर रखा गया है। इस घड़ी को बनाना इतना दुर्लभ और कठिन है कि अब तक केवल 5 देशों ने ही इसे अपने अंतरिक्ष अभियानों के लिए उपयोग किया है। एनबीएस नाविक उपग्रह में जिस परमाणु घड़ी का उपयोग किया गया है वह इंजीनियरिंग का एक उच्च तकनीकी नमूना है। हालांकि यह एक घड़ी है और इसका उपयोग समय का ध्यान रखने के लिए किया गया है, लेकिन जिस परिष्कार और सटीकता के साथ यह काम करती है, इसने इसे अधिकांश अंतरिक्ष अभियानों के लिए अपरिहार्य बना दिया है। और भी भारत की इसरो इसे नियोजित करने वाली केवल 5वीं अंतरिक्ष एजेंसी है। जो बात हमारी रुबिडियम परमाणु घड़ी को और भी खास बनाती है वह यह है कि इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था और इसे अहमदाबाद में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा बनाया गया था। इस घड़ी का समावेश महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक परिष्कृत तकनीक है जो केवल कुछ चुनिंदा देशों के पास है, जो इस क्षेत्र में भारत की तकनीकी क्षमताओं को उजागर करती है। रुबिडियम परमाणु घड़ी कैसे काम करती है? बहुत सरल शब्दों में कहें तो रुबिडियम परमाणु घड़ी अधिकांश अन्य परमाणु घड़ियों अर्थात सीजियम मानक की तरह काम करती है। हालांकि क्योंकि यह अधिक पोर्टेबल और संभालना आसान है, रुबिडियम घड़ियों वह है जिनके साथ अंतरिक्ष यात्रा पर काम करने वाले खगोल भौतिकविद और इंजीनियर काम करना पसंद करते हैं। मूल रूप से एक परमाणु घड़ी और आंशिक रूप से कार्टेज द्वारा संचालित होती है। रुबिडियम परमाणु घड़ी कितनी सटीक है आज हम लोग देखेंगे। दूसरी और रुबिडियम परमाणु घड़ियाँ जीपीएस से इनपुट के बिना कई दिनों तक सटीक समय रखेंगे। यह हर 10 साल में 1 माइक्रोसेकेंड बंद हो जाएगा और यदि आप भूल गए हो तो 1 सेकेंड में 10,000 माइक्रोसेकेंड होते हैं। रुबिडियम परमाणु घड़ियों को 1 सेकेंड पूरा करने के लिए घड़ी को 20 मिलियन वर्षों तक टिक करना रहना होगा। यह कितना सटीक है। नाभिक उपग्रह का इसके लिए क्या उपयोग है? अधिकांश उपग्रह जिन्हें भू स्थिति निर्धारण कार्यों का समर्थन करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि एनबीएस नाविक को किसी भी बाहरी इनपुट पर निर्भर किए बिना समय की सटीक समझ की आवश्यकता होती है। अधिकांश डिजिटल घड़ियां आपके कंप्यूटर और स्मार्टफोन पर आने वाली किसी भी भिन्नता या अशुद्धि से छुटकारा पाने के लिए अक्सर जीपीएस पर निर्भर रहती है। हालांकि अंतरिक्ष में उपग्रह स्पष्ट कारणों से स्वयं को सही करने के लिए जीपीएस का उपयोग नहीं कर सकते। जीपीएस को आश्चर्यजनक स्थितिगत सटीकता प्रदान करने के लिए सटीक घड़ियों की आवश्यकता होती है। जीपीएस उपग्रहों में परमाणु घड़ियाँ 3 नैनोसेकंड यानी 1 सेकेंड के 3 अरबवें हिस्से के भीतर समय रखती है। स्थिति की सटीकता रिसीवर पर निर्भर करती है। गहरे अंतरिक्ष मिशन जैसे कि अंतर्ग्रही जांच और क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु के मिशन के लिए लंबी अवधि में अत्यधिक सटीक टाइम मैपिंग की आवश्यकता होती है। रुबिडियम परमाणु घड़ियाँ इन मिशनों पर नज़र रखने और समन्वय करने के लिए आवश्यक स्थिरता और सटीकता प्रदान करती है, जो मूल्यवान वैज्ञानिक डेटा के संग्रह में सहायता करती है। उस मामले के लिए यह तक कि बुनियादी जीपीएस उपग्रह जैसे एनबीएस नाविक में कई परमाणु घड़ियाँ शामिल हैं, जो जीपीएस संकेतों में बहुत सटीकता समय डेटा प्रदान करती है। जीपीएस रिसीवर इन संकेतों को डिकोड करते हैं। प्रत्येक रिसीवर को परमाणु घड़ियों के साथ प्रभावी ढंग से सिंक्रोनाइज करते हैं। इस परमाणु घड़ी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विकसित किया है। इसका पहली बार इस्तेमाल भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS या नाविक में किया गया था। करगिल युद्ध के दौरान अमेरिका ने जब भारत में जीपीएस पहुंच
देने से इनकार किया था। उसके बाद रुबिडियम परमाणु घड़ी का बनाया गया था। 2013 से 2023 के बीच लॉन्च 9 नाविक उपग्रह में आयातित परमाणु घड़ी का इस्तेमाल किया गया था। स्वदेश निर्मित इस परमाणु घड़ी का इस्तेमाल पहली बार मई 2023 में लॉन्च नाविक के 10वें और नवीनतम संस्करण में किया गया था। सबसे सटीक आकलन। परमाणु घड़ियों को आकलन के लिहाज से सबसे सटीक माना जाता है। इनमें सेकेंड के अरबवें हिस्से की गणना करने की क्षमता होती है। हर उपग्रह में एक परमाणु घड़ी होती है। अलग अलग ऑर्बिट में स्थित इन घड़ी उपग्रहों में लगी या परमाणु घड़ी ही पोजिशनिंग की जानकारी देती है। जब 3 से ज़्यादा उपग्रहों की परमाणु घड़ी खराब हो जाती है तो फिर रिप्लेसमेंट उपग्रह लॉन्च करना पड़ता है। नाविक अमेरिकी स्वामित्व वाले जीपीएस का विकल्प है। सरकार ने इसे विकसित करने के लिए 15 साल पहले मंजूरी दी थी। इसे विकसित करने में 1420 करोड़ रुपये की लागत आई थी। दूरी की गणना के लिए सटीक होने के कारण नेविगेशन उपग्रह भी परमाणु घड़ी का उपयोग करते हैं। धन्यवाद।